नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु मुदगल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IFMS 3.0 पे अगर हम एम्प्लॉय के काम करते हैं तो उनमें विभिन्न प्रकार के एरर आते हैं, समस्याएं आती हैं। आज इन समस्याओं की बात हम करने वाले हैं। समस्या जैसे पेंशन क्लर्क हम भरते हैं तो किसी की डिटेल सही ढंग से अपडेट होकर के नहीं आना, पेंशन क्लर्क में ऑब्जेक्शन का आ जाना, पे एंटाइटलमेंट में अपडेट एरर आना, पर्सनल डिटेल में अपडेट बटन ऑन नहीं होना, सर्विस डिटेल जब अपडेट करते हो तो उसका अपडेट बटन ऑन नहीं होना, सैलरी इंक्रीमेंट में एम्प्लॉय का नाम नहीं आना आदि समस्याओं की बात हम करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो में बताए गए अनुसार काम करते हैं तो आपको इन सभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि IFMS 3.0 एक परफेक्ट वे ऑफ टेक्निक है जो कि एम्प्लॉय के वित्त के लिए काम करती है और IFMS 3.0 पर ही आगे सभी राज्य कर्मचारियों के काम जो वित्त से संबंधित हैं वो होने हैं। अगर कोई भी डिटेल आपकी अपडेट नहीं होती है, इस पर IFMS 3.0 पे अगर आपकी कोई भी डिटेल अपडेट नहीं होती है तो आपको कभी ना कभी किसी ना किसी काम में आपको एरर जरूर आएगा। तो मैं सभी साथियों को निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने DDO महोदय से ये कंप्लीट डिटेल अपडेट करवा लें। और इन डिटेल्स को अपडेट करवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी, इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा। उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी मैं आपको बताऊँगा। इसमें DDO महोदय को भी एक प्रत्येक एम्प्लॉय की, आपके ऑफिस में जितने एम्प्लॉय हैं उनकी सबकी डिटेल्स को एक बार अपडेट जरूर करना होता है। उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, आज इस प्रोसेस की बात हम करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं, वो की PDF फाइल में आपको तैयार करने हैं। 2 MB से ज़्यादा आपकी PDF फाइल नहीं होनी चाहिए। इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है 10th की मार्कशीट, उसके बाद आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड, उसके बाद आपका जन आधार कार्ड, नियुक्ति आदेश जो प्रथम नियुक्ति आदेश है, उसके बाद स्थायीकरण आदेश और ज्वाइनिंग एप्लीकेशन, आपकी जो फर्स्ट ज्वाइनिंग एप्लीकेशन है या जो आपके जो भी ज्वाइनिंग की आपकी रिपोर्ट है वो, और उसके बाद आप पासपोर्ट है तो वो, अगर आप डिसेबल हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, और इसके बाद कैंसिल चेक और सिंगल फोटो और जॉइंट फोटो। ये आपको कंप्लीट PDF फाइल में तैयार कर लेने हैं जिसकी साइज आपकी 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इन डॉक्यूमेंट के साथ आप अपने DDO से ये डिटेल अपडेट करवाएंगे। उसका प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस के लिए आज हम बात करें तो DDO महोदय अपनी ID से IFMS 3.0 पे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद एक्सेस वर्क प्लेस पे क्लिक करेंगे। इसमें डेस्क 2 में आपको नहीं जाना है। आज मैं बात करूंगा सिर्फ आपको डेस्क 1 में जाना है और डेस्क 1 में भी HO रोल में आपको जाना है। HO रोल में आप जाएंगे तो डिसबर्समेंट इंजन में आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट का जो पेज है वो आपके सामने इस प्रकार से ओपन होगा। इस पेज पर सबसे पहला जो काम आपको करना है, इसमें वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन का है। वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, किस प्रकार से आपको वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में प्रोसेस टास्क असाइनमेंट पे आप आएंगे और प्रोसेस टास्क असाइनमेंट में इस प्रोसेस लिस्ट में एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी, एक के लिए ही आपको वर्क फ्लो नहीं करना होता, कंप्लीट आप इसके लिए वर्क फ्लो कर लेंगे। एक एक डिटेल्स के लिए आप वर्क फ्लो कर लेंगे। फैमिली डिटेल के लिए हो, बैंक डिटेल के हो, बैंक पे एंटाइटलमेंट के लिए हो, सर्विस डिटेल्स के लिए हो, तो वर्क फ्लो आप कर लेंगे। उसका वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अब आगे आपको प्रोसेस करना है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आना है और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में आना है। और एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जब आप आएंगे तो इस प्रकार के ये टैब आपको दिखाई देंगे जो कि एम्प्लॉय से रिलेटेड हैं। ये प्रत्येक एम्प्लॉय के डिटेल्स अपडेट होनी चाहिए। इसमें शुरू हम करेंगे कहां से, पर्सनल डिटेल से शुरू करेंगे। इसमें पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय की लिस्ट में आपको यहाँ सर्च बाय में ऑल पे क्लिक करना है। सर्च बाय में ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय की लिस्ट आपको दिखाई देगी। इसमें आइटम पर पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट करने के साथ जिस एम्प्लॉय की डिटेल आपको अपडेट करनी है उसके सामने आपको मॉडिफाई बटन पे क्लिक करना है। मॉडिफाई बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएंगी, जिसमें सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो आप JPEG में ले लेंगे और उनकी मैक्सिमम साइज 500 KB से ज़्यादा
नहीं होनी चाहिए। तो इस अपलोड बटन पे क्लिक करके जहाँ भी आपने फ़ोटो सेव किया है उसको आप अपलोड कर देंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पहले से ही आपको इसमें दिखाई देगी। इसमें इज़ राजस्थान डोमिसाइल, अगर राजस्थान के ही आप आपका जन्म हुआ है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप नो सेलेक्ट करेंगे। जन आधार आईडी नंबर अपना डालेंगे, जिसमें जन आधार नंबर डालते ही आपके यहाँ पे जो भी आपके सदस्य हैं वो आ जाएंगे। इसमें से आप अपना नाम चूज कर लेंगे। फर्स्ट नेम आपको इसमें अपना डालना है, मिडल नेम यहाँ डालना है, लास्ट नेम आपको यहाँ पे डालना है। अगर कोई त्रुटि है नाम में तो वो आप यहाँ पे संशोधन भी कर सकते हैं। जेंडर आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ इसमें पहले से ही आपको इसमें दिखाई देगी। डेट ऑफ बर्थ इन बर्ड्स वो भी आपको इसमें पहले से ही दिखाई देगी। आगे यहाँ हाइट इन सेंटीमीटर में आपको इसमें डालना है। ब्लड ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको इसमें लिखना है। फादर नेम आपको लिखना है। मदर नेम आपको इसमें लिखना है। मैरिटल स्टेटस आपको इसमें चूज करना है। इसमें आपको अपना स्पॉज नेम भी आपको इसमें डालना है। स्पॉज नेम आपका जो है वो आप इसमें डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ डिसेबिलिटी स्टेटस में अगर आपका नो है तो नो सेलेक्ट करेंगे, यस है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे और परसेंटेज आप अपना डाल देंगे। अगर आपका नो है तो ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ से हट जाएंगे। डिसेबिलिटी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लेंगे। मेल आईडी आप अपनी इसमें डाल देंगे। मोबाइल नंबर, नेशनलिटी आप अपनी इसमें चूज करेंगे। होम स्टेट आपका जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। होम टाउन भी आप सिलेक्ट करेंगे और सोशल कैटेगरी इसमें आप अपनी सिलेक्ट करेंगे। आगे यहाँ पे रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है। पेन नंबर अगर आपका गलत है तो उसको आप सही कर लें, अन्यथा ये इसको ही रहने दें। आधार रेफरेंस नंबर, आधार रेफरेंस नंबर आपका आधार नंबर नहीं होता है, ये रेफरेंस नंबर अलग से होता है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे आधार नंबर मांगेगा। आप अपना आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो पासपोर्ट नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। अब इंपॉर्टेंट वर्क जो है, जो मैंने अभी बोला था कि आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, तो डॉक्यूमेंट टाइप्स के इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहला आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है डीओबी सर्टिफिकेट। इसमें डीओबी सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। जो भी आपका सर्टिफिकेट है, इसके लिए मैंने 10th की मार्कशीट बोला था, 10th की मार्कशीट आप इसमें टाइप करेंगे और जहां भी आपने इसको सेव किया है ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने जहां भी आपने इन डॉक्यूमेंट को सेव किया है उस स्थान से आप ये डॉक्यूमेंट चूज कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ से इसको चूज किया और ओपन बटन पे क्लिक किया। ओपन बटन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ नीचे दिखाई देंगे। अब इसमें एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देने हैं। आधार का डॉक्यूमेंट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय फोटो। अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप अगर लागू होता है तो आप अपलोड करना है, अन्यथा आपको नहीं करना है। एम्प्लॉय का फोटो जो कि सिंगल फोटो आपको पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है। यहाँ पे जेपीजी और जीपीजी नहीं चलेगा, यहाँ पे पीडीएफ फाइल में आपको अपलोड करना है। जॉइंट फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। अगर आप सिंगल हैं, विडोअर हैं, डिवोर्सी हैं तो आपको सिंगल फोटो ही यहाँ पे अपलोड करना है। मैरिज सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और पुराने लोग हैं और जिनका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको राशन कार्ड, जन आधार की भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देना है। पेन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड कर देना है। मैं यहाँ इन सब डॉक्यूमेंट को एक एक करके अपलोड कर देता हूँ। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट इस प्रकार से आप अपलोड कर देंगे और अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपडेट पर्सनल डिटेल का बटन आपका ऑन हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कन्फर्म की विंडो आपको दिखाई देगी। आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद इसका थोड़ा वेट आपको करना है क्योंकि सक्सेसफुल की विंडो आपको थोड़ी देर में दिखाई देती है। यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आपको आ जाएगा। आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ये आपकी पर्सनल डिटेल अपडेट हो गई। आपको फिर दोबारा से एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है, एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाना है और एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में दूसरा पेज आपको सर्विस डिटेल का अपडेट करना है। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एम्प्लॉय की लिस्ट आपको दिखाई देगी। एम्प्लॉय में आपको जिस एम्प्लॉय की सर्विस डिटेल अपडेट करनी है उस एम्प्लॉय के सामने आपको मॉडिफाई बटन पे क्लिक करना है। मॉडिफाई बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सर्विस डिटेल अपडेट हो जाएंगी। इसमें आपको सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, सब सर्विस कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे डेजिग्नेशन आपको सिलेक्ट करनी है, सर्विस स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। इसमें सब सर्विस स्टेटस यहाँ पे परमानेंट, ध्यान रखें प्रोबेशनर को प्रोबेशनर ट्रेनी आपको सिलेक्ट करना है, तब जाकर के आपकी पे एंटाइटलमेंट डिटेल अपडेट होगी। एम्प्लॉय स्टेटस में आपको एक्टिव डेथ डेपुटेशन आप पे जो लागू होता है वो सिलेक्ट करना है। एंटाइटलमेंट स्टेटस 1/1/2004 से पहले के हैं तो वो सिलेक्ट करना है, अन्यथा आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ओपीएस के लिए।
114 के बाद के हैं या 22 के बाद के हैं, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। गजटेड नॉन गजटेड में आपको सिलेक्ट करना है। ये ध्यान करके एक एक चीज़ आपको सही ढंग से सिलेक्ट करनी है कि करंट ऑफिस में आपकी पोस्ट क्या है, सर्विस कोटा क्या है आपका, अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, नियुक्ति आदेश में ऑर्डर नंबर आप देखेंगे, उसके बाद ऑर्डर कब के हैं वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे, ज्वाइनिंग डेट, प्रेजेंट डेजिग्नेशन पे आप कब से हैं, आज जो जिस पोस्ट पे हैं उस डेजिग्नेशन पे आप कब से हैं वो आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि प्रथम नियुक्ति डेट आपकी अलग हो सकती है और प्रेजेंट डेजिग्नेशन कुछ अलग हो सकती है। पेरेंट डिपार्टमेंट आ जाएगा, करंट डिपार्टमेंट आप सिलेक्ट करेंगे, आपके जो भी नियोक्ता अधिकारी हैं वो आपको इसमें सिलेक्ट करने हैं। इसमें यहाँ डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, कौन सी डेजिग्नेशन थी आपकी पहले पे, और उसमें फर्स्ट पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, करंट ऑफिस में आपकी कौन सी पोस्ट है। आपकी जो रिटायरमेंट डेट है वो अपने आप आ जाएगी। इसमें ज्वाइनिंग टाइम आपको सेलेक्ट करना है, फॉरनून आफ्टरनून वो आप सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ रेगुलर सर्विस, देखो इसमें आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता तो आपको एक्सेप्शन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे एडिट का बटन आपको मिल जाता है। तो आप अपनी रेगुलर सर्विस, इस्ट मीन्स आपके स्थायीकरण की डेट आपको यहाँ पे डालनी है, स्थायीकरण के ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं। ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट डालने के बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, प्रेजेंट डीडीओ में आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद SIPF से अपनी डिटेल आप फैच करेंगे, जिसमें आपके GPF और SI नंबर आपको इसमें दिखाई देंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट टाइप पे आप क्लिक करेंगे। सबसे पहला है अपॉइंटमेंट लेटर, आपका नियुक्ति आदेश आपको अपलोड करना है। इसकी भी आपको PDF आपको यहाँ पे बना करके 2 MB में आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ पे आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपने अपने नियुक्ति आदेश को सेव करके रखा है वहाँ से इसको अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे नीचे आपको डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, एक एक करके डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड कर लेने हैं। जैसे कन्फर्मेशन ऑर्डर है, डेथ सर्टिफिकेट, अगर आपका केस कोई एम्प्लॉय एक्सपायर हो गए हैं उसके बाद का है तो आपको इसमें डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अन्यथा आपको नहीं करना है। कन्फर्मेशन ऑर्डर आपको अपलोड करना है, ज्वाइनिंग एप्लीकेशन आपको अपलोड करनी है, ऑफिस ऑर्डर आपको अपलोड करने हैं। ऑफिस ऑर्डर में आप अपॉइंटमेंट लेटर को ही अपलोड कर सकते हैं, और अगर आप किसी ने BRS लिया है तो BRS सैंक्शन ऑर्डर भी आपको अपलोड करना है। इस प्रकार से कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। मैं यहाँ इनको अपलोड कर देता हूँ। कंप्लीट डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको अपडेट सर्विस डिटेल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कन्फर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, यस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके लिए भी आपको वेट करना है, क्योंकि सक्सेसफुल की विंडो थोड़ी लेट आती है, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट आपको करना है। सक्सेसफुल की विंडो आपको दिखाई देगी, ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। ये 2 डिटेल अपडेट करने के बाद फिर आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आना है, एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में आना है। एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में नेक्स्ट है एड्रेस, आपको एड्रेस पे क्लिक करना है। ये कंप्लीट डिटेल दोस्तों इस प्रकार आपको अपडेट करनी है, क्योंकि ये पेंशन क्लर्क जब आप भरते हैं तो ये कंप्लीट डिटेल, यही पेज आपके सामने ओपन होने वाले हैं। अगर आप यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं तो पेंशन क्लर्क में किसी भी प्रकार की डिटेल आपको नहीं भरनी पड़ती। एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे, जिस एम्प्लॉय की डिटेल आप अपडेट कर रहे हैं उसके सामने मॉडिफाई पे आपको क्लिक करना है। परमानेंट एड्रेस में अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, रूरल से हैं तो रूरल, अर्बन से हैं तो अर्बन, ब्लॉक अपना सिलेक्ट करेंगे, पंचायत अपनी सिलेक्ट करेंगे। पंचायत के बाद पंचायत के जो गांव आएंगे उसमें से आपको गांव सिलेक्ट करना है। हाउस नंबर में आप कोई भी डिजिट डाल सकते हैं। पिन कोड आपको डालना है। असेंबली आपकी जो है वो आपको सिलेक्ट करना है, और आपका यही परमानेंट एड्रेस जो करंट एड्रेस है तो उसके यहाँ चेक बॉक्स पे आप टिक लगाएंगे तो इस प्रकार से डिटेल आपकी यहाँ पे यही आ जाएगी। और अपडेट एड्रेस डिटेल पे आप क्लिक करेंगे, कन्फर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, यस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो योर रिक्वेस्ट सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा, ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे फिर दोबारा से एम्प्लॉय मैनेजमेंट में, एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में एड्रेस के बाद नेक्स्ट है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल पे आप क्लिक करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जिस एम्प्लॉय की डिटेल आप अपडेट करना चाह रहे हैं उसके सामने मॉडिफिकेशन बटन पे क्लिक करेंगे। अब ध्यान दें, अगर आपको बैंक डिटेल यहाँ पे बदलवानी है तो ही आपको इसको अपडेट करना है, अन्यथा आपकी डिटेल को इसी प्रकार से आपको रहने देना है। अगर आपको यहाँ को इसको बदलना है, कोई बैंक आपको चेंज करना है, तो इसके लिए यहाँ पे कैंसिल चेक आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे कैंसिल चेक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और ये यहाँ से DDO के बाद ट्रेजरी जाता है और ट्रेजरी से वेरीफाई, ये ऑप्शन आपका होता है। 2 ऑप्शन इसमें ऐसे हैं एम्प्लॉय की डिटेल में, एक तो नॉमिनी की बैंक डिटेल और एक पर्सनल एम्प्लॉय की बैंक डिटेल जो कि ट्रेजरी से वेरीफाई होती है। अगर आपको ये चेंज करवाना है तो IFSC कोड भरेंगे, बैंक का नेम अपने आप आ जाएगा, ब्रांच आ जाएगी, अकाउंट नंबर आप डालेंगे, कन्फर्म अकाउंट नंबर, यहाँ पे चेक अपलोड करेंगे और अपडेट बैंक डिटेल कर देंगे। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आने वाली
नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें कि बैंक डिटेल के बाद है फैमिली एंड नॉमिनी डिटेल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें आप जैसे पेंशन क्लर्क भरने बैठते हैं तो आपको नॉमिनी चूज करना होता है। नॉमिनी चूज करने के साथ साथ नॉमिनी का ध्यान रखना, उसका पैन नंबर और उसकी अकाउंट डिटेल कंप्लीट होनी चाहिए। तो पेंशन क्लर्क में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको बैंक अकाउंट नहीं है नॉमिनी का और पैन डिटेल अपडेट नहीं है तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। इस प्रकार से आपकी फैमिली डिटेल आपको जन आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिख जाएगी। आपने जो सेव कर रखी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। बिना जन आधार की डिटेल भी आपको यहाँ पे दिख सकती है। यहाँ प्रत्येक जो आपका फैमिली मेंबर है इसमें से आपको किसी को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और अपडेट जरूर करना है, क्योंकि जनाधार आईडी और मेंबर आईडी अगर नहीं है तो ये अपडेट करने के लिए पेंसिल आइकन पे आप क्लिक करेंगे और पेंसिल आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जनाधार आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप, उसका जेंडर आप यहाँ पे चूज करेंगे और जेंडर चूज करने के बाद यहाँ नीचे पैन नंबर आप डालेंगे और इसको अपडेट आप कर देंगे। यहाँ पे ये अपडेट होने के बाद नीचे आपको यहाँ पे ऐड नॉमिनी पे क्लिक करना है। पर ये ध्यान रखना है, देखो मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे कम्यूटेशन में हम बात करें और नॉमिनी में यहाँ पे चूज करना चाह रहा हूँ इसको, तो यहाँ कह रहा है फैमिली मेंबर्स बैंक अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, काइंडली ऐड फ्रॉम नॉमिनी बैंक मॉडिफिकेशन। तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको अगर नॉमिनी का बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करना होता है। जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंट दो चीज़ आपकी कंप्लीट होनी चाहिए इन फैमिली मेंबर्स में, एक तो पैन नंबर और दूसरा उसका बैंक अकाउंट नंबर। तो यहाँ इसको आप अपडेट कर लेंगे। इसको अपडेट करने से पहले आपको नॉमिनी का बैंक अकाउंट अपडेट करना होता है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ये डिटेल इस प्रकार से आप यहाँ अपडेट करेंगे, अपडेट फैमिली एंड नॉमिनेशन डिटेल, और यस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये सक्सेसफुल का मैसेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पे नेक्स्ट आपको यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में मॉडिफिकेशन में फैमिली के बाद है पे एंटाइटलमेंट। पे एंटाइटलमेंट डिटेल आपकी अपडेट होगी और नहीं है तो आप यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का एरर नहीं आने वाला है। ऑल पे क्लिक करेंगे, जिस एम्प्लॉय की डिटेल आप अपडेट करना चाह रहे हैं उस एम्प्लॉय के सामने मॉडिफाई बटन पे क्लिक करेंगे और चेंज रीजन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कमीशन सिलेक्ट करेंगे, एंट्री ऑफ एग्जिस्टिंग पेमेंट कब से हैं इसमें वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। यहाँ बेसिक पे आपको दिखाई देगी, यहाँ पे डीएनएस अलाउंस आपको दिखाई देगा और यहाँ पे अगर गवर्नमेंट क्वार्टर में है तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस आप उनका चूज कर लेंगे। ये चूज करने के बाद इस प्रकार से आप यहाँ रिकैलकुलेट बटन पे क्लिक करेंगे। रिकैलकुलेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनकी ये जो बेसिक पे है, डीएनएस अलाउंस है, एचआरए, वो आपको यहाँ पे डिडक्शंस आपको दिखाई देंगे और आप इनको अपडेट पे एंटाइटलमेंट डिटेल पे क्लिक करके कंफर्म की विंडो आपको दिखाई देगी। यस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो सक्सेसफुल का मैसेज इस प्रकार से आपको दिखाई दे जा सकता है। दोस्तों जैसे आप कहते हैं कि अपडेट का बटन ऑन नहीं होता, यहाँ मैं आपके सामने लाइव इसको करके बता रहा हूँ, किसी में भी ये बटन डिसेबल आपको नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये कंप्लीट काम पे एंटाइटलमेंट लास्ट हो गया। इसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट रह गया नॉमिनी बैंक मॉडिफिकेशन, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और जिस व्यक्ति को आप नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं उसकी बैंक की डिटेल आपको अब अपडेट करनी है। तो एम्प्लॉय की लिस्ट आ गई और जिस एम्प्लॉय की नॉमिनी की बैंक डिटेल आपको अपडेट करनी है उस एम्प्लॉय के सामने आपको मॉडिफाई बटन पे क्लिक करना है। मॉडिफाई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ फैमिली मेंबर की लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने अभी किया। यहाँ पे इसको चूज कर लिया। अब ये कह रहा है फैमिली मेंबर बैंक अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, काइंडली ऐड, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आईएफएससी डालना है, बैंक नेम अपने आप आ जाएगा, ब्रांच नेम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आपको कंफर्म करना है और उसका चेक, कैंसिल चेक या बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज आपको यहाँ पे अपलोड करना है। कोई भी एक अपलोड कर देंगे। ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपने सेव कर रखा है 2 MB से ज़्यादा फाइल नहीं होनी चाहिए और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो आपकी नॉमिनी बैंक डिटेल है ये आपकी डीडीओ से अप्रूव होने के बाद ट्रेजरी जाती है, ये वहाँ से अपडेट होती है। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि किस प्रकार से आपको ये डिटेल अपडेट करनी है। मैं आपको बता दूं कि जब आप पेंशन क्लर्क भरने बैठोगे, अगर आपने ये डिटेल यहाँ पे कंप्लीट कर ली तो आपको पर्सनल पेज पे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। दूसरा, IFMS 3.0 पे जितने भी आपके काम होते हैं, चाहे वो सैलरी एरियर हो, चाहे सैलरी इंक्रीमेंट हो या फिर आपका ज्वाइनिंग हो, रिलीविंग हो, किसी भी प्रकार की अगर कोई भी काम आपसे संबंधित हो रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार का एरर आपको आने वाला नहीं है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोज हम आपके लाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।